नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि शुद्धि क्या होती है, शुद्धि का महत्व क्या है और शुद्धि किस तरीके से आपके शरीर में काम करती है और उसके कितने भाग हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 6 कर्म जो बताए थे शुद्धि के, उन शुद्धि के कर्मों को एक एक करके विस्तृत रूप में कि इसको करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या रखा जाता है, इस एक कर्म का महत्व क्या होता है, कौन कौन किस किस तरीके से इसको करके अपने किन किन रोगों में इन कर्मों के माध्यम से फायदा ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे शुद्धि कर्म में ही रखे जाने वाला एक कर्म कुंजल के बारे में। कुंजल, जिसमें कुनकुना हल्का सा गुनगुना सा पानी, उसमें आप थोड़ा सा नमक डालते हैं, हल्का सा जरा सा, और उस पानी को पी करके आप उस पानी को निकालते हैं, क्योंकि ये जो कर्म है ये आपके अपर जीआईटी के सफाई के लिए माना जाता है। अपर जीआईटी का मतलब हो गया ओरल कैविटी, थ्रोट कैविटी, आपका आहार नाल और उसके बाद फिर आमाशय। आमाशय तक पानी जाता है और आमाशय में पानी इकट्ठा होकर के जो भी एसिड हैं उनसे मिलता है, या फिर आमाशय में कोई अगर ऐसा कुछ खराब सा पड़ा हुआ है जो अपच वाला भोजन था या भोजन के कुछ पार्टिकल अगर आमाशय में चिपक के रह गए थे, तो वो पानी के साथ मिलकर के जब आप पानी को पलटते हैं तब फिर वो सारा का सारा एसिड या फिर जो आमाशय में पड़ा हुआ गंध था वो निकल करके बाहर आ जाता है, या फिर चिपका हुआ कफ जो होता है थ्रोट कैविटी में वो बाहर आ जाता है। और ये कुंजल जो है ये वमन की क्रिया के अंतर्गत रखा गया था। वमन का मतलब होगा आप पानी को या फिर खाने को ऊपर की तरफ से निकालें, उल्टी जिसको बोलते हैं। सीधे का मतलब होता है आप मुंह से किसी चीज को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, और उल्टे का मतलब होगा नीचे से आप किसी चीज को मुंह के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं। तो कुंजल में आवश्यक चीजें क्या क्या होती हैं? कुंजल के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है एक तो हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि सादे पानी से भी करने को कुंजल किया जा सकता है, लेकिन गुनगुना पानी जो है वो आपके म्यूकस को भी निकालने का काम करेगा। जो चिपका हुआ कफ है वो भी आराम से निकल जाता है। उस हल्के गुनगुने पानी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं अगर आपको बीपी की समस्या नहीं है तो, और अगर आपको बीपी की समस्या है तो आप हल्के गुनगुने पानी में बिना नमक डाले सादे गुनगुने पानी से भी पानी पी करके उल्टी करने का प्रोसेस कर सकते हैं, जिसको कुंजल बोला जाएगा। ये कुंजल करते कैसे हैं, इसके लिए हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से इस पानी को पिया जाए, किस तरीके से आप पानी को निकालने के लिए बेंड करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आइए हम देखते हैं। पानी कैसे बनाते हैं? ऊंची करके वो भिगोते हैं, ऊंची पानी निकलता है। बहुत रेयर केस में होता है। ऊपर तक फुल जितना भर सकता ना उतना भर ले, गले तक आ जाए पानी। उंगली हटा मत, वहीं पे रख, हिलने मत दे, निकल जाएगा सारा। उंगली वहीं पे रख, हल्की हल्की बस गुदगुदी करता रहा, सारा निकल जाएगा। हाँ, उधर ही रख, हल्के हल्के गुदगुदी होती रहेगी। हाँ, हमने देखा कि किस तरीके से हमने पानी को पिया था, बैठने का प्रोसेस कैसा था, फिर आप खड़े कैसे हुए थे, आपको पानी को निकालने में कौन से पोज को अटेन करना था, ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि पानी हमने पिया, पानी को निकाल दिया।
ये कैसे कैसे हमारे शरीर में फायदा करता है और किन किन लोगों को इस कुंजल की क्रिया को करके अपने शरीर में लाभ मिलेगा। सबसे पहले हमने पानी गुनगुना किया था, गुनगुना पानी हमने पिया था। पानी पीने के बाद हमने उस पानी को निकाला। तो वर्किंग मैकेनिज्म क्या है इसकी? गुनगुना पानी बड़े बड़े घूंट हमने पिया था, जल्दी जल्दी से पानी को पिया गया। हालांकि ये कहा जाता है कि पानी आप खाएं और खाना जो होता है उसको पिएं, मतलब पानी को बहुत धीरे धीरे पिया जाए। लेकिन आप दो समय में पानी बहुत जल्दी जल्दी पी सकते हैं। पहला तो होता है आप जब जाग करके सबसे पहले पानी पीते हैं, जिसको ऊषापान बोला जाता है, वो पानी भी आपको जल्दी जल्दी ही पीना है। और दूसरा होता है कि आप अगर कुंजल करने के लिए पानी पी रहे हैं, पानी पी के पलटने के लिए पानी अगर पी रहे हैं, तो उस पानी को भी आप बहुत जल्दी जल्दी पिएंगे। बड़े बड़े घूंट जल्दी जल्दी भर करके मुंह में पानी को आपने आमाशय में भर दिया था। अब जब ये बड़े बड़े घूंट पानी के भरे जाते हैं, तो जो भी आपके थ्रोट में या आहार नाल में कहीं कुछ फंसा रहता है, कहीं कुछ चिपका रहता है, तो वो पहले आमाशय की तरफ चलता है। तो वो एक तो आपकी थ्रोट कैविटी और जो आपका एसोफेजियस है, ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। साथ में अगर कहीं कोई एंटेंगल्ड पार्टिकल जो चिपका हुआ था, वो पानी के प्रेशर के साथ में आमाशय की तरफ पहुंचता है, तो जो फसावट यहां लगती है या आहार नाल में लगती है, वो धीरे धीरे करके जो चौकेस था वो रिलीज होना चालू हो जाता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि जब आप पानी को जल्दी से पीते हैं, पानी पी करके आप जब बैठ के अब आपको खड़े होना है, जैसे ही आपने 3 ग्लास, पॉसिबल अगर है तो 4 ग्लास या 5 ग्लास पानी पी लिया, पानी पीने के बाद आपको बताया कि तुरंत खड़े हो जाएं। तुरंत खड़े होने के बाद फिर आप आगे झुकते हैं। आगे इतना झुके थे आप कि आपकी कमर ऊपर और आपकी ओरल कैविटी, मुंह जो है वो नीचे हो जाए, वो आपने किया था। पानी आराम से निकल के बाहर आ गया था। लेकिन आपका ये जो आमाशय से पानी का आहार नाल से होते हुए मुंह की तरफ से निकलना जो है, ये एक तो आमाशय में भरे हुए जो कंसंट्रेटेड एसिड्स थे वो पानी के साथ डाइल्यूट होकर के बाहर निकल गए। तो एसिडिटी में ये प्रोसेस बहुत इफेक्टिव रहेगा। केवल ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर बहुत एसिड है, जलन होती है पेट में, ऐसे समय में आप कुंजल का उपयोग ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करेंगे, क्योंकि कुंजल का फ्रिक्वेंट उपयोग जो होगा एसिडिटी के केस में, वो पानी जैसे ही पानी एसिड के साथ मिल करके आहार नाल से होते हुए बाहर आएगा, तो वो आहार नाल को भी थोड़ा सा जलाने का काम कर सकता है। इसलिए बहुत फ्रिक्वेंटली जिनको बहुत एसिडिटी रहती है वो कुंजल नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि कुंजल से चेहरे पर क्या असर आता है। पानी पी करके जब हम पलटते हैं, पानी को उल्टी करते हैं, तो चेहरे की तरफ खून का संचार जो है वो बढ़ता है। तो खून का संचार चेहरे की तरफ बढ़ेगा तो चेहरे पर कांति आती है, चेहरे पर ग्लो आता है। चेहरे पर जो फोड़े, फुंसियां, मुहासे हो रहे होते हैं, इनको भी दूर करने में ये कुंजल हमारी बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। इसके साथ में जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बाल झड़ रहे हैं, बाल जल्दी से सफेद होते चले जा रहे हैं, या फिर आंखों से संबंधित कोई भी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे केस में भी कुंजल करके आप फायदा ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुंजल जो है वो आपके लिए शुद्धि कर्म में रखा गया है, क्योंकि है तो शुद्धि का कर्म ही, शरीर की गंदगियों को बाहर निकाल रहा है। और कहा जाता है कि आपके सारे के सारे रोग जो हैं वो कब होते हैं? जब शरीर में मल का वास होता है। सर्वे रोगः मलावसा सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितः मला, आयुर्वेद ने बोला है ये। तो आपको ये जो मल शरीर में जमा हो रहे थे, विकृत हो रहे थे, इन मलों को बाहर निकालने के लिए भी कुंजल ने आपका असिस्टेंस किया है। तो ये सारे के सारे रोग, आप बाल से लेकर के एड़ी तक के जितने भी रोग हैं, इन रोगों में आपको मदद जरूर करेगा ये कुंजल, कि ये रोग आपके शरीर से आसानी से बाहर आ जाएं। अब हम देखेंगे कि कुंजल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बहुत बीपी ज्यादा रहता है,
बीपी में मान लेते हैं कि 150 के आसपास बीपी है किसी का सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है वो 90 के 90 के ऊपर आ रहा है, ऐसे केस में कुंजल नहीं किया जाए, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब आप आगे झुक करके पानी को बाहर निकालते हैं तो फिर चेहरे की तरफ खून का संचार बढ़ता है। तो जब चेहरे की तरफ बढ़ेगा तो मस्तिष्क पर भी ब्लड का जो फ्लो है वो एकदम प्रेशर के साथ जाएगा, और अगर बीपी आपका ज्यादा रहता है तो पहले से ही सेरेब्रल कंजेशन रहता है, ऐसे केस में आपको इस प्रोसेस को नहीं करना चाहिए। अगर आपको हार्ट की समस्या है या हार्ट पे बहुत ज्यादा आपके दबाव बना रहता है, ऐसे केस में भी कुंजल करने से आपको थोड़ा परहेज करना चाहिए, या फिर अगर आप कर रहे हैं तो आप स्ट्रिक्ट सुपरविजन में कुंजल कर सकते हैं। इसके साथ में कुंजल से रिलेटेड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट भारी है, आपके सीने में भारीपन लग रहा है, और भारीपन को दूर करने के लिए जैसे ही आप थोड़ा सा डकार आती है, आपको आराम मिल जा रहा है आपके पेट और सीने के भारीपन में, ऐसे समय में भी आप पानी पी करके उल्टी कर सकते हैं। यह आपके पेट के भारीपन को इंस्टेंट सही करने का काम करेगा। अगर कुंजल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।